आइए तो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर ख़त्म करने के बाद उसके ऑप्शनल एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। लेकिन ऑप्शनल एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। जिस तरीके से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्कशन किया था पिछले कुछ वीडियोस में, उस तरीके से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो पे आने से पहले मेक श्योर करिए कि आपने जो हमारे जो पुराने वीडियोज़ है पॉलिनोमियल्स पे वो सारे अच्छे से देखे हैं, ताकि आपको ये वीडियो का जो भी हम लोग बता रहे हैं और सिखा रहे हैं वो समझ में आए आसानी से, राइट। तो बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा गया है। व्हाट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होगा, एग्जैक्टली, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा? 3 होगा। और उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का लिखने का, कोई भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैं एग्जैक्टली आपको अगर बता दूँ सिंपल टर्म्स में, तो कोई भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ना कि उसके जो डिग्री है, जो भी डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बस आने चाहिए, है ना। जैसे इसका डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, जैसे इसका डिग्री पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा मतलब नहीं होगा। तो इस तरीके से ये जो डिग्री है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होने चाहिए, मतलब बड़े से छोटे में ही होने चाहिए। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। और हर एक वेरिएबल को बस एक एक वेरिएबल असाइन करते, एक एक कोएफिशिएंट असाइन करते चलना है। हर एक वेरिएबल को एक एक कोएफिशिएंट असाइन करते चलना है। A B C D ये सारे कोएफिशिएंट्स है। कोएफिशिएंट्स जैसे 3 2 1 ये सारे नंबर्स होते हैं ना, ये कोएफिशिएंट्स होते हैं, राइट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सभी ये जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं और हर एक वेरिएबल को बस एक एक कोएफिशिएंट असाइन करते चलना है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, ax³ + bx² + cx + d, जिसका एक एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है यहाँ पे 3x³ + 4x² + 2x + 5। क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, राइट। ax³ + bx² + cx + d इस तरीके से ये होता है ना। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था कि जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्योंकि 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3 ही होंगे। अब उन तीनों जीरोस को क्या कहेंगे? एक को कहेंगे अल्फा, एक को कहेंगे बीटा, एक को कहेंगे गामा। क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस? कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस? 3। उनको क्या कहेंगे? अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। उनको क्या नाम रखा है? उनका अल्फा, बीटा, गामा। अब रिलेशन से, है ना, जितने जीरोस होते हैं उतने ही रिलेशंस आते हैं, जितने जीरोस होते हैं उतने ही रिलेशंस आते हैं। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का एडिशन, जीरोस ये जो 3 जीरोस है अल्फा, बीटा, गामा, उनका एडिशन। अच्छा, सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का एडिशन होगा, वो किसके बराबर होगा? -b/a के बराबर होगा, है ना। अगर हम लोग 3 जीरोस ढूंढेंगे और उनका एडिशन करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? -b/a के बराबर आएगा, है ना। -b/a के बराबर आएगा। जैसे b कितना है? 4 है, a कितना है? 3 है, तो -b/a मतलब -4/3 के बराबर आएगा। ये जो पॉलिनोमियल है इसके 3 जीरोस का जो एडिशन होगा, 3 जीरोस अगर हम लोग ढूंढेंगे और उनका एडिशन करेंगे तो -b/a मतलब -4/3 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस। दूसरा रिलेशन क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, है ना। सम मतलब एडिशन, किसका एडिशन? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। दो जीरोस का प्रोडक्ट लेके उनका सम करेंगे, है ना। पहले 2 कौन होंगे? अल्फा, बीटा, तो उसका प्रोडक्ट बीटा, गामा, उसका प्रोडक्ट अल्फा, गामा, उसका प्रोडक्ट। इन तीनों का अगर मैं एडिशन करूं, है ना, ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट टाइम, है ना। प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग जीरोस का 2 करके और उनका सम किसके बराबर होगा? c/a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? c/a के बराबर होगा। अगर हम लोग जीरोस ढूंढेंगे और ये रिलेशन लगाएंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो c/a के बराबर होगा। c कितना है? 2 है, a कितना है? 3 है, तो 2/3 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। फाइनली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन, अल्फा, बीटा, गामा, वो किसके बराबर होगा? -d/a। d कितना है? 5, a कितना है? 3, तो -5/3 के बराबर होगा। अगर ये पॉलिनोमियल के मैं तीनों जीरोस ढूंढूं और उनका प्रोडक्ट निकालूं तो वो इतना ही होगा,
है ना, इतना ही होगा। ये तो बस मैंने ऐसे ही करके बताया तुम लोगों को। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 होगा। अब डिग्री 3 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे, है ना, अल्फा बीटा गामा। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे तो रिलेशन भी 3 होंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिस्कस किया था जहां पे हाईएस्ट डिग्री 2 था, उसमें नंबर ऑफ जीरोस भी 2 थे तो रिलेशंस भी 2 थे। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, नंबर ऑफ जीरोस 3 है, रिलेशंस भी 3 ही होंगे, है ना। ये तीनों रिलेशंस है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 at 9 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तीनों बहुत बेहतरीन तरीके से कहीं पे लिख लो और याद कर लो, है ना। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में चल रहा है। अगर ये आएगा तो ही हम लोग आगे चल के जो अपना ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। तो पॉज करके फटाफट से ये सारी चीजें नोट कर लो। तो क्योंकि हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लिया है, उसके सारे रिलेशंस देख लिए हैं, याद कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं, तो अभी फाइनली हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे, जो कि है ऑप्शनल एक्सरसाइज, और देखते हैं कि उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आद्या जीरोस। हमको ये वेरीफाई करना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाजू में जो नंबर्स दिए गए हैं कि वो जीरोस है या नहीं है ना। वो बताया नहीं है कि जीरोस है, हमको बस वो चेक करना है, वेरीफाई करना है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन ईच केस। और मुझे रिलेशन भी जो है वेरीफाई करना है। मैंने बोला क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रिलेशन होंगे? 3 रिलेशन होंगे। पहला रिलेशन था सम ऑफ जीरोस, दूसरा रिलेशन था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 at टाइम, और तीसरा था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं, है ना। वेरिफिकेशन इन रिलेशंस का मतलब क्या हुआ? LHS RHS इक्वल बताना है हर केस में, है ना। तो ये है, तो सबसे पहले मुझे बताना है कि अच्छा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है यहाँ पे, और उसके साइड में ये जो 3 हैं नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स मुझे पहले चेक करना है कि ज़ीरो इस पॉलिनोमियल के लिए है या नहीं है। ये तीनों नंबर ज़ीरो है या नहीं है, पहले ये चेक करना है। अगर ये तीनों ज़ीरोस हैं तो फिर मैं रिलेशन को वेरीफाई करूँगा। तो ये इतना आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी नंबर ज़ीरो है या नहीं है ये कैसे बताते हैं? उस नंबर को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आंसर 0 आ गया तो वो नंबर 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, कोई भी नंबर 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है कैसे चेक करते हैं? उस नंबर को पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर नंबर सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉलिनोमियल का आंसर 0 आया मतलब वो नंबर 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो मुझे यहाँ पे ये 3 नंबर्स चेक करने हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मैं एक एक करके तीनों को पुट करूंगा। अगर आंसर 0 आया तीनों पे तो ये तीनों 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इसको बोलता हूँ px बोल देता हूँ। ये जो पॉलिनोमियल है ना, मैं लिखता हूँ लेट px इक्वल टू क्या है वो 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल लिख दिया मैंने। अब एक एक करके नंबर्स इसमें पुट करता हूँ। अगर आंसर 0 आया तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो सबसे पहले मैं 1/2 मतलब हाफ यहाँ पे पुट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x के जगह पे 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x³ मतलब 1/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस x² मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x मतलब 1/2 हो जाएगा, एंड देन प्लस 2 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस ये क्या है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 5 1 जा 5 अपॉन नीचे 2 है, प्लस 2 उसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो ये 2 1 जा 2, 4 जा कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। अभी इसको करने के 2-3 तरीके हैं। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, नीचे एलसीएम करके डिनोमिनेटर कॉमन कर देते हैं ना। 4 4 2 1, तो 4 4 2 1 का एलसीएम जो होगा वो 4 ही होगा। तो 4 नीचे लिख दिया है ना। तो अब
पहले वाले का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है तो उसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऊपर एज इट इज रहेगा। अगले वाले का डिनोमिनेटर भी 4 है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, +1 एज इट इज रहेगा। अगले वाले का डिनोमिनेटर 2 है तो उसको 4 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 2 है ना, कॉमन डिनोमिनेटर 4 किया है मैंने, तो इस 2 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरे फ्रैक्शन को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 का ऊपर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, नीचे तो 4 आ जाएगा कॉमन में जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अगला डिनोमिनेटर हमको 4 करना है ना, ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो 4 करना है, तो इसको 4 करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या होगा 2 4 का 8 हो जाएगा, और नीचे तो ऑलरेडी 4 आएगा यहाँ पे जो कि इधर ऑलरेडी है ना। आई होप समझ रहा है। 4 4 2 1 का एलसीएम 4 है तो सबका डिनोमिनेटर 4 करना है। इन दोनों का ऑलरेडी 4 है तो कुछ नहीं किया, बाकी इन दोनों को 4 करने के लिए ऊपर वगैरह मल्टीप्लाई करके जो चेंजेस है वो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं सब ऐड करता हूँ, 8 + 1 + 1 ये 10 हो जाएगा। ये क्या है -10/4, 10 - 10 0, 0/4 कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो P ऑफ हाफ कितना आया 0 आया। तो क्योंकि ये 0 आया तो हाफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, हाफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। अब अगला जो है 1 है वो 1 चेक करते हैं कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो किस तरीके से चेक करेंगे, पॉलिनोमियल में x के जगह पे 1 पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे x के जगह पे हाफ पुट किया था, अभी x के जगह पे बस 1 पुट करना है। तो ये क्या है 2 लिखता हूँ मैं, 2 एज इट इज, x³ x की जगह पे अभी क्या रख रहे हैं हम लोग 1 रख रहे हैं, तो ये 1³ हो जाएगा प्लस x²। x² मतलब ये क्या हो जाएगा 1² हो जाएगा, -5x, 5x मतलब 5 × 1 हो जाएगा +2, ये +2 एज इट इज लिखता हूं मैं। तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, 1 × 2 2 हो जाता है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, तो +1 एज इट इज लिखता हूँ। -5 × 1 कितना होगा -5 होगा, आगे क्या है +2। अब सोचो सब ऐड करो तो ये क्या होगा 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 -5 है ना यहाँ पे, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। मतलब 1 भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे हमने 1 पुट किया वैसे ही -2b पुट करेंगे। तो ये P ऑफ -2 में यहाँ पे लिखता हूँ, P ऑफ -2 कैसे आएगा देखो अच्छे से। तो ये क्या है 2x³ है, 2x³ है, तो 2x³ मतलब -2 का क्यूब हो जाएगा। फिर है +x², x के जगह पे तो -2 है ना अभी, प्लस -2 का स्क्वायर है, -5x है, -5x कितना है -2 है, और आगे क्या है +2। मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है, +2। तो इसका जो आंसर मिलेगा थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो ये पहला वाला 2 एज इट इज रखता हूँ, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, है ना। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मैंने बताया है कि अगर जो डिग्री है वो ऑड नंबर है तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही आएगा, अगर डिग्री इवन नंबर है तो नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। -5 × -2 कितना होता है +10, आगे क्या है +2 है, तो 2 × -8 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या होगा 4 + 10 14, 14 + 2 16, तो 16 - 16 इसका आंसर भी 0 आ गया। क्योंकि तीनों जो नंबर्स है सब्सटीट्यूट किए मैंने पॉलिनोमियल में और तीनों से आंसर 0 आया, तो मैं लिखता हूं देयरफॉर हाफ 1 - 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ये तीनों जीरोस आ गए। मैं लिखता हूं लेट, एक को अल्फा बोलता हूं, एक को बीटा बोलता हूं, एक को गामा बोलता हूं। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, ऑलरेडी हमने सेकेंड एक्सरसाइज में किए थे बहुत बारी रिलेशंस को वेरीफाई। मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन लिखता हूं, वेरिफिकेशन लिखता हूं। वेरिफिकेशन शुरू करते समय हम लोग A B C D सब वैल्यूज लिखते हैं। A कितना है, A है 2, देखो ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा, है ना। A कितना है 2, B कुछ भी नहीं है मतलब 1, C -5 है, माइनस वाला साइन के साथ लेते हैं, D 2 है। A कितना है, A है 2, B कितना है, B है 1, C कितना है -5 एंड फाइनली D कितना है 2 है। तो ABCD लिखने के बाद वेरिफिकेशन शुरू करते हैं। पहला स्टेप
पहला स्टेप कहता है, पहला जो वेरिफिकेशन में रिलेशन है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। वेरिफिकेशन मतलब एलएचएस आरएचएस इक्वल बताना है, तो सबसे पहले मैं एलएचएस का वैल्यू निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो फॉर्मूलास है उनको ही वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एडिशन मतलब हाफ प्लस 1 माइनस 2, क्या है हाफ प्लस 1 माइनस 2। दोस्तों अभी थोड़ा सा डायरेक्टली हम लोग करते तो हाफ प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा, हाफ प्लस 1 माइनस 2 होगा -1, है ना। और हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ होता है। हाफ माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ होता है। या उल्टा कर लो ना, 1 में से हाफ माइनस करोगे, 1 में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही बचेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, इसलिए माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, है ना। और फिर उसका आरएचएस क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, अभी माइनस बी अपॉन ए निकालते हैं। माइनस बी अपॉन ए जो है वो क्या है, ए बी सी का वैल्यू है ना यहाँ पे, ए कितना है -1, ओप्स माइनस बी है, तो माइनस बी कितना है 1 अपॉन ए कितना है 2, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस हाफ आया, माइनस बी बाय ए माइनस हाफ आया, मतलब मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाइड। ऐसे एक एक करके मुझे तीनों रिलेशंस एक्चुअली वेरीफाई करने हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने पहला तो कर लिया, मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बना के दूसरा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, समझ लेना थोड़ा ध्यान से देख के। तो जो दूसरा वेरिफिकेशन होगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए तो हो गया। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू सी अपॉन ए आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं थर्ड स्टेप, मुझे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इसका वैल्यू चाहिए, राइट। अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब हाफ इंटू 1, हाफ इंटू 1 हाफ ही होगा, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते तो वही रहता है, फर्क तो नहीं पड़ता, है ना। फिर बीटा गामा है, बीटा गामा मतलब बीटा इंटू गामा मतलब 1 इंटू -2 होता है। फिर है अल्फा गामा मतलब फिर से हाफ इंटू -2। अब मेरी बात सुनो, हाफ इंटू -2 अगर करेंगे तो 2 और 2 कट होकर कितना बचेगा, -1 बचेगा। कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा, हाफ तो वैसे ही रखता हूँ मैं, -2 -1 होगा -3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दो यहाँ पे, तो ये क्या मिलेगा 1 -6 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई होप सबको करने आता है यहाँ पे। तो 1 - 6 होगा -5 अपॉन 2। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू यहाँ पे मिला है। फोर्थ निकालता हूँ मैं, उसका जो फॉर्मूला है वो है C अपॉन ए, राइट। देखो ना यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, C अपॉन ए। तो मैंने LHS ढूंढा है, यहाँ पे आंसर आया। अब RHS ढूंढ रहा हूँ मैं, RHS क्या है, C अपॉन ए। C क्या है -5, A क्या है 2, तो ये आ गया -5 अपॉन 2। तो इसका आंसर भी -5 अपॉन 2, इसका आंसर भी -5 अपॉन 2। तो फ्रॉम 3 and 4 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू C अपॉन ए इज वेरीफाइड, है ना। उसी तरीके से अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -D अपॉन ए बताना है, यहाँ पे कर लेते हैं। अब जहाँ जहाँ पे जगह है वहाँ वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं सम को ख़त्म करने की। तो ये फोर्थ होने के बाद फिफ्थ क्या कहता है, अल्फा बीटा गामा, है ना। अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों का प्रोडक्ट, मतलब हाफ इंटू 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू -2, है ना। अब चाहो तो यहाँ पे डिवाइड कर लो इसको, तो आंसर क्या बचेगा, 1 इंटू 1 इंटू -1
तो आंसर इसका -1 आएगा, है ना। और उसका जो फॉर्मूला है वो है -d/a, तो माइनस वैसे ही रखता हूँ, d की जगह पे d का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 2 है, तो 2/2 मतलब कट होके 1 ही होगा, तो इसका आंसर भी -1 आया। तो लिखना फ्रॉम 5 and 6 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a वेरीफाइड। तो इस तरीके से हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, ये तीनों नंबर्स को पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करना है। अगर आंसर 0 आ रहा है मतलब वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गए मुझे, तो उनका जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना शुरू करना है। वेरीफाई क्या करना है, ये 3 रिलेशंस वेरीफाई करना है। पहले ये LHS ढूंढो, ये RHS ढूंढो, वेरीफाई करो, ये LHS ढूंढो, ये RHS करो, वेरीफाई, LHS RHS वेरीफाइड लिखना है। अच्छा, ये जो LHS है अल्फा बीटा गामा, ये मतलब जीरोस हैं, जो 3 जीरोस आए थे ना मेरे, वो है, तो इनके जगह पे ये वैल्यूज लिखेंगे और A B C का वैल्यू, तो ये कोएफिशिएंट्स जो यहाँ से मुझे पॉलिनोमियल से मिलेगा। तो आई होप सबको ये पहला क्वेश्चन समझा है ढंग से, फटाफट से नोट कर लो तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बढ़े हैं। तो आइए ऑप्शनल एक्सेस के फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड सब क्वेश्चन है उसको करते हैं। करना वही है, अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो वेरीफाई द नंबर गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर जीरोस, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन। तो मुझे बताना है कि जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है उसके साइड में जो 3 नंबर है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो फिर उनका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हमको करना है अच्छे से, ठीक है, वो वेरीफाई हमको अच्छे से करना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर को मुझे जीरो है या नहीं वो चेक करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर को पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करते हैं। पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करने के बाद अगर उस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है मतलब वो नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ये इतना सिंपल है। अगर मुझे चेक करना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अगर सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर 0 आया तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी नंबर को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है नहीं चेक किया जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, 2 है, तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करता हूं, तो ये p ऑफ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, x क्यूब मतलब 2 का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5x, x मतलब 2, आगे क्या है -2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, -4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 5 2 ज़ा गिव्स 10, -2 एज इट इज हो जाएगा, है ना। मैं हाल फिलहाल ये 8 को एज इट इज रखता हूँ, माइनस एज इट इज रखता हूँ, 4 4 ज़ा 16 हो जाता है, प्लस 10 हो जाता है, -2 हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, 8 प्लस 10 ऐड करके 18 कर देता हूँ, -16 -2, माइनस माइनस प्लस होता है, 16 + 2 18 होता है, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस साइन यहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो 18 - 18 गिव्स 0। अगर मैंने क्या बोला, नंबर सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर 0 आता है तो वो नंबर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। मतलब यहाँ पे 2 जो है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब मैं 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ पॉलिनोमियल में x के जगह पे, तो ये p ऑफ 1 दिखेगा, है ना। तो p ऑफ 1 क्या होगा, x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करो, ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 -2, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 × 4 4 आएगा, तो 5 × 1 इज अगेन 5 -2। फिर से मैं क्या करता हूँ, 1 + 5 6 करता हूँ, -4 -2, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 + 2 6 होगा, दोनों माइनस इसलिए माइनस साइन देना पड़ेगा, 6 - 6 इज अगेन 0, मतलब 1 भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, 1 भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर से 1 है जो ऑलरेडी हमने बताया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यर 2, 1, 1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्योंकि ये तीनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा कहना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ लेट अल्फा = 2, बीटा = 1, गामा = 1, है ना। तो यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन शुरू करता हूँ। एक बार मैंने बता दिया ये तीनों जीरोस हैं,
तो उसके अगले स्टेप में वेरिफिकेशन शुरू करना है। और वेरिफिकेशन शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी इनके वैल्यूज लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वैल्यू होगा वो ए का होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब ए 1 होगा। ए कितना होगा, 1 होगा। तो मैं ए का वैल्यू लिखता हूँ, ए इज 1, है ना। एक्स स्क्वायर के साथ बी का वैल्यू होगा, ये ए है, पहला वैल्यू ए है, दूसरा वैल्यू बी होता है। बी कितना है, -4, साइन के साथ लिखेंगे, माइनस है तो बी कितना है, -4 है ना। सी कितना है, 5, डी कितना है अगेन -2, सी कितना है 5, डी कितना है -2। अब शुरू करते हैं, वही फंडा शुरू करते हैं, रिलेशंस वेरीफाई करने हैं। ये 3 रिलेशंस है, वेरिफिकेशन का मतलब LHS RHS इक्वल बताओ। तो सबसे पहले रिलेशन का LHS ढूंढता हूँ मैं, है ना। तो शुरू करते हैं, मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 1। LHS क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब 2 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 कितना होगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, उसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले रिलेशन का LHS आ गया, अब उसका RHS क्या है, -b/a। ये जो फॉर्मूला है वही वेरीफाई करना है। एक बार LHS ढूंढो, एक बार RHS ढूंढो, वेरीफाई, फिर दूसरे का LHS, दूसरे का RHS, वेरीफाई, LHS RHS वेरीफाई। ये एक ही फंडा चलते रहेगा, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये माइनस वैसे ही रखता हूँ, b की जगह पे b का वैल्यू कितना है, -4, a का वैल्यू कितना है 1 है, तो माइनस में माइनस कितना हो जाएगा, +4/1। तो दोनों के वैल्यू मैच हुए। एक बात हमेशा याद रखो, अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज ये होते हैं, और ये जो b/a के वैल्यूज यहाँ पे होते हैं। वेरिफिकेशन के बाद जो मैंने लिखे हुए हैं कोएफिशिएंट्स, है ना। अल्फा बीटा गामा मतलब जीरोस, और ये b a वगैरह मतलब कोएफिशिएंट्स। तो खैर वो तो हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 4/1 है, माइनस b का वैल्यू 4/1 है। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a इज वेरीफाइड। मतलब पहला जो रिलेशन था वो तो वेरीफाई हो गया, है ना। अगले रिलेशन पे बढ़ते हैं। तो अगले रिलेशन का अगर LHS देखोगे तो दिखेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा करना है ना। अल्फा इंटू बीटा करना है, यहाँ पे देख सकते हो अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू गामा करना है। बीटा इंटू गामा करना मतलब 1 × 1 1 हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू गामा करना है। अल्फा इंटू गामा करना है मतलब 2 × 1 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 4 + 1 5 हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं। तो LHS आ गया। RHS क्या है उसका, RHS है C/है, RHS है C/है। तो देखिए ना, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है C/है मतलब C का वैल्यू 5 है, A का वैल्यू 1 है, तो 5/1। फिर से दोनों सेम आ गया अगर देखोगे ध्यान से। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 3 and 4 फ्रॉम 3 and 4 अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू C/a इज वेरीफाइड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये हो गया। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ देखिए, थर्ड रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा गामा। 6 स्टेप्स होंगे। 6 स्टेप्स मतलब फर्स्ट स्टेप इसका LHS, सेकंड स्टेप RHS, थर्ड स्टेप इसका LHS, फोर्थ स्टेप इसका RHS, फिफ्थ स्टेप इसका LHS, फिर उसका RHS होगा। इस तरीके से करना बहुत ही आसान है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट है। मैं डायरेक्टली करता हूँ। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा मतलब 2 × 1 × 1, 2 × 1 × 1 कितना होता है, 2 ही होता है ना, है ना। सिक्स्थ क्या है देखिए, -d/a है। सिक्स्थ क्या है देखिए, -d/a है। अच्छा, -d/a कैसे मिलेगा, ये माइनस साइन एज इट इज है, मैं माइनस साइन एज इट इज रखता हूँ। d की जगह पे d का वैल्यू कितना है, -2 है। a की जगह पे a का वैल्यू कितना है, 1 है ना। तो -2 + 2 होता है, नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो कुछ फर्क पड़ता नहीं है ना। तो फिर से देखोगे तो इसका वैल्यू 2 आया, इसका वैल्यू 2 आया। लिखना फ्रॉम 5 and 6 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a इज वेरीफाइड।
इस तरीके से लिखना है और ये सब यहाँ पे ख़त्म हुआ। ऐसे ही सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है अपने टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 5 है ना, एग्जाम्पल 5 वो भी इसी तरीके से करना है, तो ढंग से वो भी यहीं पे कर लेना है। वो दोनों मैंने यहाँ पे करे हैं, आई होप ये सबको समझा होगा। फटाफट से ये सब अच्छे से लिख के नोटबुक में समझ लीजिए, ताकि आगे ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम वगैरह में आए तो आसानी से सभी लोग करके आएँ। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसे। तो पॉलिनोमियल्स के ऑप्शनल एक्सरसाइज के सेकेंड मेन क्वेश्चन में कहा गया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए उसका फॉर्मूला जो है वो आना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। सभी लोग कहीं पे ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से नोट कर लो, है ना। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला था, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला है, वो है k एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये फॉर्मूला है, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, के एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये जो साइंस है वो अल्टरनेट चल रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो पहले माइनस है, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, है ना। और ये तीन रिलेशन से एक एक करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। पहला रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है, तीसरा रिलेशन है ना। जो रिलेशन हमने सीक्वेंस में लिखे थे, तो ये पहला रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है, तीसरा रिलेशन है ना। एक्स का पावर अगर देखोगे तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, और नहीं ऐसे एक कम हो रहा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है फॉर्मूला, ढंग से कहीं पे लिख के याद कर लो। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट time and product of its zeros are given as 2, -7 and -14 respectively। तो ये सम है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट टाइम है, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ये तीनों मुझे दिए गए हैं, मुझे बस इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन में लिखता हूँ, लेट अल्फा बीटा गामा बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, है ना। अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरो से। अब मुझे क्या क्या दिया है, मुझे दिया है सम। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम कितना दिया है इन लोगों ने, 2 दिया है। फिर दिया है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट टाइम। टेकन 2 एट टाइम मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। कितना दिया है, -7। फिर दिया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कितना दिया है प्रोडक्ट, -14 दिया है। तो मैं लिखता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा है साइड में, देखो जरा क्या है फॉर्मूला है, के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये इस तरीके का एक पूरा फॉर्मूला है, जहाँ पे केस कांस्टेंट लिखना है सबको साइड में। तो ये के, ये एक्स क्यूब एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 2, तो उसकी जगह पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, है ना। फिर है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना है, -7 है, तो ये -7 हो जाएगा। ये प्लस है अंदर -7 है, तो प्लस माइनस 7x हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है। माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है, अल्फा बीटा गामा है -14। अच्छा, अल्फा बीटा गामा -14 है, ऑलरेडी एक बाहर माइनस है और ये भी -14 है, तो माइनस ऑफ माइनस +14 हो जाएगा। मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तैयार हुआ, बहुत ही आसान है अगर फॉर्मूला हम लोगों को आता है तो, है ना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट पॉज करके नोट कर लो वहीं पे।